भारत के वाटर बम ने पाक में मचाया हड़कंप। भारत से रोक हटाने के लिए गिड़गिड़ा रहा पाक। पाकिस्तान की संसद में जल संकट की गूंज। सिंधु जल संधि रुकने से पानी पानी करने को मजबूर पाक। पाकिस्तान की चिंता, भूख, बिजली और भविष्य। पाकिस्तान ने जिस तरह पहलगाम में बेकसूर और मासूम लोगों का कत्लेआम किया, उसके बाद भारत की ओर से सख्त कार्रवाई के तहत पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के साथ साथ उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत ने बरसों पुराना सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित आतंकियों की आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसते हुए और पाक के आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पहलगाम हमले के बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भी तबाह कर दिया। साथ ही पाक के कई एयरबेस भी उड़ा दिए। ऐसे में भारत के इस कदम ने पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं अब सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने से पाक में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी आवाज अब पाकिस्तान के संसद में भी गूंज रही है। ऐसे में पाक संसद में कैसे उठा ये मुद्दा और पानी को लेकर पाकिस्तान में कैसे हैं हालात, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना जल समझौता सिंधु जल संधि एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह शांति नहीं बल्कि संकट है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े कदम उठाए हैं, उनमें से पाकिस्तान को सबसे करारा झटका सिंधु जल संधि को लेकर लगा है। भारत ने संधि को फिलहाल स्थगित कर दिया है, हालांकि फिर भी इसका असर सीधे सीधे पाकिस्तान के अस्तित्व पर पड़ता नजर आ रहा है। जहां पाकिस्तानी संसद में मचा हड़कंप इस बात का सबूत है कि सिंधु नदी पर निर्भर पाकिस्तान और वाटर बम की धमक से घबराया हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने संसद में चेतावनी दी है कि अगर इस जल संकट का जल्द समाधान नहीं हुआ तो पाकिस्तान भूख, सूखा और बिजली संकट से जूझ सकता है। पाकिस्तान की संसद में जल संकट की गूंज। पाकिस्तानी संसद में अपने वक्तव्य के दौरान पाकिस्तानी सांसद अली जफर ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे 90% पावर प्रोजेक्ट, 90% फसलें और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी सिंधु जल पर आधारित है। अगर ये पानी रुकता है तो हम भूखे मर जाएंगे। वहीं उन्होंने इस संकट को वाटर बम तक कह दिया, जिसे एक ऐसा बम माना जा रहा है जिसे भारत ने फोड़ा नहीं है, लेकिन उसकी टिक टिक पाकिस्तान को सुनाई देने लगी है। वहीं जफर ने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान का 3/4 पानी बाहर से आता है और देश की 10 में से 9% आबादी इस जल स्रोत पर निर्भर है। वहीं सांसद जफर ने अपने बयान में आगे कहा कि ये वाटर बम है जिसे डिफ्यूज करना होगा। ऐसे में पाकिस्तान की संसद में उठा ये मुद्दा चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। साथ ही इस मुद्दे ने देश की आंतरिक राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। वहीं जल संधि बहाल करने के लिए पाकिस्तान अब गुहार की स्थिति में आ गया है, जहां गिड़गिड़ाता पाकिस्तान। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भी भारत की जल शक्ति मंत्री के सचिव देवाश्री मुखर्जी को पत्र लिखकर संधि को बहाल करने की अपील की है, मगर भारत का रुख अडिग है। जब तक आतंकवाद बंद नहीं तब तक जल नहीं। वहीं अब अगर जल संकट से पाक की स्थिति पर गौर किया जाए तो पाकिस्तान भूख, बिजली और भविष्य को लेकर उठी चिंता। पाकिस्तानी मीडिया और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर भारत अपनी योजना पर अडिग रहा तो पाकिस्तान को भीषण जल संकट, बिजली कटौती और कृषि क्षति का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के डैम, हाइड्रो प्रोजेक्ट से खेतों की सिंचाई सब कुछ सिंधु जल पर निर्भर है। ऐसे में भारत की ओर से उठाया गया ये कदम कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चोट का कारण बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत का यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही संकेत दिए जा चुके थे कि अब पाकिस्तान को उसकी नीतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। जहां सिंधु जल संधि को रोककर भारत ने ये संदेश दिया कि अब आतंक का समर्थन करने की सजा सिर्फ सैनिक कार्रवाई से नहीं बल्कि आर्थिक और जल आधारित दबाव से भी दी जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक कूटनीतिक या राजनीतिक संकट नहीं है बल्कि एक अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। जहां सांसद जफर का बयान इस डर को शब्दों में बखूबी पेश करता है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान भारत के इस कदम से आतंक की अपनी फैक्ट्री पर लगाम लगाता है या फिर अपनी आतंकी गतिविधियों को देश में और पनाह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।